पवन सिंह को लेकर सियासत तेज हो गई है कि आखिर पवन सिंह चुनाव लड़ेंगे तो कहां से लड़ेंगे। पवन सिंह इकलौते ऐसे भोजपुरी स्टार नहीं है कि जो चुनाव लड़ने वाले हैं तो हाय तौबा मची हुई है। दरअसल पवन सिंह खुद विवाद पैदा कर चुके हैं। पवन सिंह बीजेपी के टिकट देने के बाद इनकार कर चुके हैं, लेकिन अब वो खुद कह रहे हैं कि चुनाव लड़ेंगे। पवन सिंह बीजेपी में शामिल है और अब कह रहे हैं कि उन्होंने अपनी मां से वचन, अपनी मां को दिया है, अपने लोगों को वचन दिया है, अपने क्षेत्र के लोगों को वचन दिया है, समाज के लोगों को वचन दिया है, भरोसा दिलाया है कि उस भरोसा पर खरा उतरेंगे और इसके लिए उन्होंने कहा है कि चुनाव लड़ेंगे। पवन सिंह चुनाव लड़ेंगे, लेकिन पवन सिंह के चुनाव लड़ने से ठीक पहले की जो तस्वीर है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। पवन सिंह बीजेपी में तो शामिल है, बीजेपी के साथ खड़े हैं, लेकिन दूसरे दरवाजों को भी उन्होंने बंद नहीं किया है। कुछ दिन पहले ही पवन सिंह लालू परिवार के करीब दिखे थे। पवन सिंह तेजस्वी यादव से मिलने 10 सर्कुलर आवास राबड़ी देवी के आवास पर गए तो पूरे परिवार के साथ फोटो खिंचवाई। तो कयास ये लगाया जा रहा है कि पवन सिंह के लिए दोनों ही गठबंधन के दरवाजे खुले हुए हैं। लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह है कि भोजपुरी के स्टार जब राजनीति में आते हैं तो पहली बार में सफल नहीं होते हैं। पवन सिंह का भविष्य 2024 के चुनाव में तय होगा, लेकिन एक ट्रेंड जो 2009 के बाद से शुरू हुआ है, भोजपुरी फिल्म के अभिनेताओं को, अभिनेत्रियों को लेकर चुनाव लड़ने में, राजनीति में जो लोग किस्मत आजमा रहे हैं, उनका ट्रेंड बहुत अच्छा नहीं रहा। पहली बार में तो किसी ने सफलता हासिल ही नहीं किया। बीजेपी के अंदर बड़े बड़े भोजपुरी चेहरे हैं जो आज संसद में हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ खड़े रहते हैं, लेकिन संसद पहुंचने से पहले उन्हें कई दफे हार देखना पड़ा, हार का स्वाद चखना पड़ा। संसद के दरवाजे पर जाते जाते वो रह गए, सपना टूट गया। और यही नहीं, कई लोगों ने तो अलग अलग राजनीतिक दल के झंडे उठाए, दरी बिछाए, प्रचार प्रसार किया। फहरिस्त लंबी है। पवन सिंह की अगर बात करेंगे तो खेसारी लाल यादव की भी बात करेंगे हम। भोजपुरी के एक और स्टार खेसारी लाल यादव, ये भी चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुके हैं। टिकट की चाह पाले हुए हैं। जिस गठबंधन से टिकट मिलेगा उसके लिए गीत गाएंगे, उसके लिए चर्चा और प्रचार करेंगे। फिलहाल राजद के लिए चुनाव प्रचार करने के मूड में दिखाई पड़ रहे हैं, क्योंकि हाल ही में अभी महागठबंधन की जो रैली खत्म हुई, उस रैली में तेजस्वी यादव के लिए ये कार्यक्रम कर रहे थे, मंच पर लोगों को मनोरंजन कर रहे थे। चुनाव ये लड़ते हैं या नहीं ये तो देखना होगा, क्योंकि कुछ दिन शेष बचे हैं। लेकिन हम आपको मूल कहानी पर लेके चलते हैं। कहानी चुनाव लड़ने वाले उन नेताओं की है, चुनाव लड़ने वाले उन भोजपुरी स्टारों की है जो जीत का स्वाद चखने से पहले हार का स्वाद चख चुके थे। इस लिस्ट में सबसे पहला नाम मनोज तिवारी, सबसे सफल राजनेता, भोजपुरी फिल्मों के अभिनेता, और इनके भोजपुरी में आने के बाद, अभिनय करने के बाद भोजपुरी का क्रेज बढ़ा है, इसमें कहीं दो राय नहीं है। मनोज तिवारी ने भोजपुरी सिनेमा का जो ग्राफ काफी नीचे गिरा हुआ था, उसे आसमान की बुलंदियों पर पहुंचाने में बहुत मेहनत की। लेकिन उसी प्रकार अपने राजनीतिक कैरियर को भी इन्होंने कई दफे धक्का लगाने की कोशिश की अलग अलग राजनीतिक दलों के माध्यम से, लेकिन सफलता अंत में बीजेपी में जाकर हुई। मनोज तिवारी पहले समाजवादी पार्टी का झंडा ढो रहे थे, सफल नहीं हुए। 2014 में पहली बार मनोज तिवारी को बीजेपी ने टिकट दिया। उत्तर प्रदेश नहीं बल्कि दिल्ली से चुनाव जीत गया। 14 में जीते, और 14 की जो जीत थी मनोज तिवारी की, वो बहुत आसान जीत नहीं थी। दिल्ली की मुख्यमंत्री रही उस वक्त की, कांग्रेस की कद्दावर नेता थी, दिल्ली में लगातार मुख्यमंत्री की कुर्सी संभाल रही थी। शीला दीक्षित को हराने का रिकॉर्ड मनोज तिवारी ने बनाया था। और जीत हासिल करने के बाद मनोज तिवारी पीछे मुड़कर नहीं देखे और भोजपुरी फिल्मों के अभिनेताओं के लिए, गायकों के लिए एक रास्ता उन्होंने खोल दिया, और यह रास्ता सफलता के रही। मनोज तिवारी 2014 के चुनाव जीते, फिर बीजेपी ने उन पर बड़ा भरोसा जताया और दिल्ली बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष तक उनको बनाया।
फिर 2019 का चुनाव लड़े और अभी भी वो सांसद हैं। इस बार भी पार्टी ने उनके नाम की घोषणा कर दी है, 2024 का चुनाव भी लड़ेंगे। तो ये मनोज तिवारी की सफलता, लेकिन सफल होने से पहले मनोज तिवारी असफल हुए थे। मनोज तिवारी को समाजवादी पार्टी ने चुनाव के मैदान में उतारा था, लेकिन वो चुनाव हार गए थे। वो चुनाव गोरखपुर से मनोज तिवारी को समाजवादी पार्टी ने अपना उम्मीदवार बनाया था और योगी आदित्यनाथ के खिलाफ 2009 का चुनाव मनोज तिवारी बुरी तरीके से हार गए थे। लेकिन वक्त बदला और उसी योगी आदित्यनाथ के साथ आज मनोज तिवारी हाथ मिलाकर, गले से गले मिलकर, कदम ताल करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। तो ये मनोज तिवारी की कहानी थी। इसके बाद अगले दौर में पहली बार इनको सफलता नहीं मिली, दूसरी बार में इनको सफलता मिली और वो सफलता लगातार बढ़ती गई। एक और शख्स रवि किशन आपको दिखाई पड़ रहे होंगे। भोजपुरी, साउथ इंडिया और हिंदी फिल्मों में तीनों ही जगह, तीनों या कहे कि ऑलराउंडर हैं रवि किशन। अपने अभिनय के दम पर इन्होंने एक अलग ही कीर्तिमान हासिल किया है। इनको भी राजनीति में चस्का लगा। रवि किशन 2014 में चुनाव के मैदान में उतरे कांग्रेस के टिकट पर, उत्तर प्रदेश की एक सीट से, लेकिन सफलता नहीं मिली। और सफलता नहीं मिली तो कांग्रेस से मोहभंग हो गया। 2017 में वो कांग्रेस छोड़ दिए। 2019 में गोरखपुर से योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे और उनके सीट से बीजेपी ने इनको उम्मीदवार बनाया। योगी आदित्यनाथ के उत्तराधिकारी के तौर पर गोरखपुर की जनता ने रवि किशन को अपना सांसद बनाया और संसद में पहुंच गए भोजपुरी फिल्मों के बड़े अभिनेता। हिंदी और साउथ फिल्मों में भी जो अभिनय कर चुके थे, अपने अभिनय के दम पर रवि किशन ने एक अलग ही कीर्तिमान स्थापित की थी। और रवि किशन उन अभिनेताओं में से हैं जो हर फॉर्मेट में फिट बैठते हैं। रवि किशन को लेकर जो बातें निकलकर सामने आई वो ये कि रवि किशन इस बार भी बीजेपी के उम्मीदवार हैं। इस लिस्ट में दूसरे नेताओं की चर्चा करते हैं। दिनेश लाल यादव निरहू, भोजपुरी फिल्मों के एक और अभिनेता। और जितने भोजपुरी फिल्मों के अभिनेता हैं, इनका राजनीति में आने के पहले और राजनीति में आने के बाद से विवादों से गहरा नाता रहा है। सभी के ऊपर यह आरोप लगता रहा है कि इन्होंने भोजपुरी में अश्लीलता खूब फैलाई है। हालांकि इन सब के बावजूद इन लोगों ने भोजपुरी सिनेमा के लिए जो काम किया, योगदान दिया, वो आज दुनिया के पटल पे भोजपुरी की एक अलग पहचान है। अगले लिस्ट में हम बात कर लेते हैं दिनेश लाल यादव निरहू की। दिनेश लाल यादव पहले समाजवादी पार्टी में हुआ करते थे। समाजवादी पार्टी के लिए प्रचार प्रसार करते थे, झंडा बैनर लगाते थे, दरी बिछाया करते थे, लेकिन समाजवादी पार्टी ने इनको टिकट नहीं दिया। बीजेपी में आ गए समाजवादी पार्टी को छोड़कर। पहली बार 2019 के चुनाव में समाजवादी पार्टी ने आजमगढ़ सीट से दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ को उम्मीदवार बनाया। लेकिन यादवों के गढ़ में दो यादवों की टक्कर हो रही थी और यहां बीजेपी की दाल नहीं गली। अखिलेश भारी पड़े, निरहू कमजोर पड़े। 2019 का चुनाव निरहू हार गए। दिनेश लाल यादव भोजपुरी फिल्मों के अभिनेता, गायक, चुनाव हार गए, लेकिन उन्होंने बीजेपी का साथ नहीं छोड़ा। और 2019 के बाद जब 20 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा के चुनाव हुए, उस वक्त वो काफी एक्टिव रहे। उत्तर प्रदेश के अंदर जब विधानसभा के चुनाव के नतीजे आए तो अखिलेश यादव आजमगढ़ सीट पर, चुनाव के नतीजे जो थे वो विधानसभा के चुनाव लड़ गए थे और आजमगढ़ सीट अखिलेश यादव को छोड़नी पड़ी और वहां उपचुनाव हुआ और बीजेपी ने एक बार फिर से दिनेश लाल यादव को पार्टी का उम्मीदवार बनाया और वो चुनाव जीत गए और फिलहाल संसद में है। एक बार फिर से पार्टी ने इनको उम्मीदवार बनाया है। तो ये नाम ऐसे हैं जो सफलता जिन्होंने राजनीति में हासिल की, लेकिन इनके अलावा कई और लोग हैं जो सियासत में आने के लिए बेकरार तो थे इसी पीरियड में, लेकिन वो सफल नहीं हो पाए। भोजपुरी फिल्मों के अभिनेता अभिनेत्री उसमें शामिल हैं। सबसे पहला नाम नगमा, कांग्रेस की चुनाव की मशहूर कैंपेन, जहां जाती थी भीड़ जुट जाती थी। नगमा को कांग्रेस ने अपने स्टार प्रचारकों में शामिल किया था। कांग्रेस को उम्मीद थी कि जिस तरीके से 2014 में मनोज तिवारी को सफलता मिली, ठीक उसी प्रकार नगमा के बदौलत वो देश में भोजपुरी भाषी वाले इलाके में अपना जो दमखम दिखा पाएंगे। लेकिन नगमा के सहारे कांग्रेस को भारी निराशा हाथ लगी।
नगमा को उत्तर प्रदेश के चुनाव के मैदान में उतारा गया, लेकिन सफलता उनको नहीं मिली। ये तस्वीरें हम भोजपुरी फिल्मों की अभिनेत्री, हिंदी फिल्मों में भी इन्होंने काम किया, कई जगह इन्होंने किस्मत आजमाई, और ये कांग्रेस के साथ जुड़ी, चुनाव के प्रचार में उतरी। 2019 का इन्होंने चुनाव प्रचार किया, सफलता नहीं मिली, खुद चुनाव लड़ी लेकिन चुनाव हार गई। 2014 में भी इनको पार्टी ने उम्मीदवार बनाया था मेरठ से, वहां भी ये चुनाव हार गई। तो 14-19 कांग्रेस पार्टी के लिए काम करती रही। फिलहाल कांग्रेस को इन्होंने टाटा बाय बाय नहीं किया है, लेकिन कांग्रेस पार्टी के अंदर इनकी भूमिका अब पहले की तरह एक्टिव नहीं है। लेकिन चुनाव हारने के बाद नगमा भी सियासत से दूर हो गई है। 2024 के चुनाव में अब देखना है कि नगमा का राजनीतिक भविष्य क्या करता है। हालांकि नगमा का फिल्मी जगत से भी रिश्ता फिलहाल टूटा हुआ दिखाई पड़ रहा है। नए अभिनेत्रियों की वजह से नगमा वहां भी अब किनारे पड़ी हुई है। इसी कड़ी में एक और नाम आता है, और ये भोजपुरी फिल्मों के सबसे बड़े महानायक की चर्चा हम कर रहे हैं। तस्वीरें दिखा रहे हैं, ये तस्वीरें देखिए, भोजपुरी सिनेमा के अमिताभ बच्चन, कुणाल सिंह की ये तस्वीरें है। कुणाल सिंह भोजपुरी फिल्मों में लंबे समय तक इन्होंने काम किया। अपने अहम योगदान के लिए भोजपुरी को जिस तरीके से इन्होंने एक मुकाम दिया, एक ऊंचाई पर पहुंचाई, इसके लिए इन्हें याद किया जाता रहा है। लेकिन इन्होंने भी किस्मत आजमाई। 2019 के चुनाव में, 2014 के चुनाव में, उसके पहले इनके चुनाव लड़ने की चर्चा होती रही, लेकिन इनकी किस्मत 2014 में खुली जब बिहार के पटना साहिब सीट पर कांग्रेस ने इनको उम्मीदवार बनाया, और इनके ऑपोजिट बीजेपी के उम्मीदवार शत्रुघ्न सिन्हा थे। तो 2014 में कुणाल उम्मीदवार बने कांग्रेस पार्टी के। बीजेपी के उस वक्त शत्रुघ्न सिन्हा विरोध में खड़े थे, लिहाजा बीजेपी और शत्रुघ्न सिन्हा के हाथों करारी शिकस्त मिली। लंबे समय से पटना साहिब सीट पर शत्रुघ्न सिन्हा का वर्चस्व था। बीजेपी के उम्मीदवार थे, कई चुनाव जीत चुके थे। फिल्मों में उनकी पहचान बिहारी बाबू के तौर पे है। बिहारी बाबू के आगे बड़े बड़े राजनेता फेल हो गए थे। लेकिन अब वक्त बदला, बिहारी बाबू का बीजेपी से मोहभंग हुआ। उसके पहले 2014 में कुणाल जब कांग्रेस के टिकट पर लड़ रहे थे, तो उम्मीद थी कि इस बार कांग्रेस बेहतर प्रदर्शन कर पाएगी, लेकिन वो नहीं हुआ। 2009 में कांग्रेस ने शेखर सुमन को उम्मीदवार बनाया था, लेकिन बिहारी बाबू के आगे, शत्रुघ्न सिन्हा के आगे शेखर सुमन भी कुछ नहीं कर पाए, चुनाव हार गए। हालांकि शेखर सुमन भी बिहार के रहने वाले हैं, पटना के रहने वाले हैं। शत्रुघ्न सिन्हा का घर और शेखर सुमन का घर आसपास ही था, पड़ोसी थे। कुणाल भी पड़ोसी थे, सभी एक ही जगह से रहते थे। तो कांग्रेस को इस बात की उम्मीद थी कि जब एक ही जगह से अगर उम्मीदवार लाएंगे तो शायद फायदा पहुंचेगा, लेकिन सफलता कांग्रेस को नहीं मिली। और कांग्रेस की सफलता नहीं मिलने के साथ साथ कुणाल और शेखर सुमन जैसे फिल्मों के अभिनेताओं को भी हार का स्वाद चखना पड़ा। लिहाजा फिल्मों में काम करने वाले जब राजनीति में आते हैं तो पहली बार में उनको सफलता नहीं मिलती है। एक बार फिर से सभी तस्वीरें देखिए आप, किस तरीके से। सबसे पहले मनोज तिवारी, जिनको सफलता मिली। मनोज तिवारी राजनीति में आए, राजनीति के बाद वो सीधे आगे बढ़ते गए, और मनोज तिवारी के बाद रवि किशन बीजेपी से, उसके बाद दिनेश लाल यादव निरहुआ, उसके बाद नगमा आई जिनको सफलता नहीं मिली। फिर हम बात करें कुणाल, जिनको सफलता नहीं मिली। और अब पवन सिंह और खेसारी लाल यादव की बारी है। ये दो अभिनेता आगे क्या कुछ कर पाते हैं। जो भोजपुरी फिल्मों के अभिनेताओं का रिकॉर्ड है, जो इतिहास है, उसे दोहरा पाते हैं या उस मिथक को तोड़ पाते हैं पहली बार में जीत हासिल करके, वो देखना दिलचस्प होगा। लेकिन पवन सिंह ने जिस तरीके से बीजेपी का टिकट लौटा दिया है, उसके बाद इनके चुनाव लड़ने और चुनाव जीतने को लेकर जो संशय है वो बना। हालांकि पवन सिंह कह रहे हैं कि चुनाव वो लड़ेंगे और चुनाव जीतेंगे, लेकिन इन सबके बीच पवन सिंह और खेसारी लाल यादव दोनों ही बीजेपी से ज्यादा विपक्ष के खेमे में गोलबंदी करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या, और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया।
अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहां। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।